रहकर, प्रसन्न रहकर भगवान का भजन करो, दुखी होकर नहीं। कोई मर गया, घर में रो रहे हो, कोई मर गया, घर के बाहर रो रहे हो, कोई मर गया, हॉस्पिटल में रो रहे हो, कोई मर गया, रोड पर चलते चलते रो रहे हो। पर हमारे यहाँ के विद्वान कहते हैं, कभी शमशान में किसी को रोते देखा? जम के बोलो जरा। मुर्दे को आग लगाई जा रही है, मुर्दे को जलाया जा रहा है, चिता में आग लगाई जा रही है, और परिवार का कोई व्यक्ति रोता है तो उसको मना कर देते हैं, ये शमशान है, यहाँ रोना नहीं है। आग लगाते समय रोया नहीं जाता, चिता जलाते समय रोया नहीं जाता, शमशान के अंदर बैठकर रोया नहीं जाता। घर पर रो लो, हॉस्पिटल में रो लो, घर के बाहर रोड पर रो लो, तुम्हारी मर्जी पड़े गाड़ी में रो लो, लेकर जा रहे हो मुर्दे को तो रोड पर रो लो। पर शमशान में जब आग लगे उस शरीर में, उस मुर्दे को जब जलाया जाता है, चिता में जब आग लगाई जाती है तो शमशान में नहीं रोया जाता है। लोग पूछते हैं शमशान में क्यों नहीं रोते हैं? शिव महापुराण की कथा कहती है वहां जगत का बाप रहता है और बाप के सामने रोया नहीं जाता। वहां जगत का पिता रह रहा है, जगत का बाप रह रहा है, मां देव अधिदेव महादेव रह रहे हैं, शमशान में उनका निवास है, उसके सामने रोया नहीं जाता। जब भी शंकर के पास जाना, शिव मंदिर में जाना, शिवालय में जाना, शिव महापुराण में जाना, रोना मत, वहां प्रसन्न होकर जाना। जिंदगी में कितना भी दुख हो तो भी मंदिर प्रसन्न होकर जाना। तो पार्वती जी भी शिव जी से कह देंगी इसकी जिंदगी में कितना दुख है, कर्जा है, बीमारी है, किराए के मकान में रह रही है, दुकान नहीं चल रही है, बच्चे सुन नहीं रहे हैं, गलत संगति में जा रहे हैं, पढ़ाई का पैसा नहीं है, रोटी के लिए मोहताज है, उसके बाद भी मंदिर में पानी चढ़ाने आती है, एक लोटा जल चढ़ाने आती है और मुस्कुरा कर आती है, हंसकर आती है। शंकर भगवान कहते हैं पार्वती इसकी जिंदगी में दुख है और ये मेरे मंदिर में आकर मुस्कुरा रही है, इसलिए आज जब ये जल चढ़ाकर जाएगी तो मैं इसको आशीर्वाद दे दूंगा कि तेरे सारे दुख कटेंगे और तू मुस्कुराती रहेगी। तेरे दुख कटेंगे और तू मुस्कुराती रहेगी। मैं आशीर्वाद दूंगा इसको, क्योंकि ये मेरे मंदिर में मुस्कुरा कर आती है, ये मेरे सामने मुस्कुरा कर आती है। जो बहू सास के सामने 24 घंटे रोकर जाए, हमारे को तो तुमने ऐसी साड़ी चढ़ाई थी, हमारी शादी में तो केवल 1 लाख रुपए खर्च करे, देवर की शादी में इतने खर्च करे, ननन की शादी में ऐसा करा, उसकी शादी में ऐसा करा, हमको तो कुछ दिया ही नहीं, हमको तो कुछ करा ही नहीं, हमको तो कुछ करा ही नहीं। जिंदगी भर जो रोती रहे रोती रहे रोती रहे रोती रहे रोती रहे, तो सास भी सोच लेती है इसकी तो जिंदगी में रोना ही लिखा है। जो कुछ भी नहीं है उसके पास में तो भी मुस्कुराकर सास से कहे मम्मी चाय बना लूं क्या? बेटा दूध नहीं है, सास कह रही है दूध नहीं है, और बहू कह देती कोई बात नहीं मां, काली चाय पी लेते थोड़ा नींबू निचोड़ के, पेट भी साफ हो जाएगा। जो विषम परिस्थिति में भी मुस्कुराकर अपने आनंद को जीती है, सास भी सोच लेती है मेरी जिंदगी में ऐसी बहू कहीं नहीं मिलेगी, परमात्मा जितने जन्म देना मेरी बहू बेटी इसी को बनाकर भेजना, कोई दूसरे को नहीं। विषम परिस्थिति में भी जो समता ढूंढे, विषम परिस्थिति में भी जो सुख ढूंढे, विषम परिस्थिति। जब पहली बार माता पार्वती जी शादी कर आई कैलाश धाम पर, शादी करके आने के बाद उन्होंने जब कैलाश धाम पर देखा तो कहीं उनका रहने के लिए जगह ही नहीं थी। अब कैलाश में कहां जगह रहने के लिए? आज भी कैलाश में कहां जगह रहने के लिए? आप चले जाओ कैलाश पर्वत, कैलाश मानसरोवर की जिन्होंने यात्रा करी होगी उनको मालूम होगा, नीचे मानसरोवर में तो रुक सकते हो पर कैलाश पर नहीं रुक सकते। आपकी मर्जी हो तो आप जाके रह सकते हो, 4-6 महीने रह के बता दो कैलाश के पास, ऊपर मानसरोवर में नहीं, ऊपर कहां रहने की जगह? पार्वती मैया विवाह कर आई तो कैलाश पर कहीं रहने की जगह नहीं थी। माता पार्वती जी
शिव जी के पास आकर बैठ गई। बैठने के बाद देवादिदेव महादेव ने पार्वती को देखा और पार्वती को देखकर पूछा, पार्वती तुम आज जब मेरे साथ शादी कर कर आई, नंदी पर बैठकर आई तो बोलती रही, नंदी पर बैठकर आई तो बोलती रही, शादी में फेरे डले तब बोलती रही, जयमाला हुई तो बोलती रही, प्रसन्न रही, बोली, अच्छा व्यवहार करा, पर जब से तुम घर आई हो तब से तुम्हारा मुंह उतरा हुआ है। कोई कोई बहू ऐसी हो जाती है, शादी में फेरे डले तो मुस्कुराए, स्टेज प्रोग्राम होए तो मुस्कुराए, गुलाब जामुन खाए तो मुस्कुराए, पार्लर जाए तो मुस्कुराए, गाड़ी में पति पत्नी दोनों आ रहे थे तो मुस्कुराए, पर घर में जब से ऊने आई और 1-2 दिन रहने के बाद इसका मुंह उतर जाए तो पति पूछेगा कि नहीं पूछेगा, तो पहले तो अच्छी रह रही थी, अब क्या हो गया तेरे को, क्यों सांप सूंघ गया तेरे को, क्या तकलीफ हो गई तेरे को। भगवान शंकर ने पार्वती जी से पूछा, तुझे तकलीफ क्या है, तुझे कष्ट क्या है, क्या बात है, तुम मौन क्यों है। पार्वती जी कहती है कि मैं शादी कर कर तो आ गई, पर यहाँ रहने की जगह नहीं है। शंकर भगवान कहते हैं, पार्वती एक काम करो, क्या चाहती हो, तुम जो बोलोगी वो हो जाएगा, तुम बताओ क्या चाहती हो। पार्वती जी कहती हैं, मैंने दुनिया का बहुत वैभव देखा है, नाटक और फिल्म जैसा प्यार कभी अपने घर के लोगों से मत करना, क्योंकि नाटक और फिल्म में जो प्यार दिखाया जाता है वो केवल प्यार होता है, उसको प्रेम नहीं कह सकते। उसको प्रेम नहीं कह सकते। पार्वती जी बोली, मैंने बहुत वैभव देखा, बहुत, नारायण भगवान के यहाँ कितना सुंदर वैकुंठ है, ब्रह्मा जी के यहाँ कितना सुंदर सुख है, इंद्र के यहाँ कितना सुख है, अपने यहाँ तो कुछ भी नहीं है। तुम जैसा बोलोगी वैसा हो जाएगा। बोलो तुम्हें क्या चाहिए, बोलो। कुछ नहीं, बस रहने के लिए एक सुंदर महल बन जाए, इससे बढ़कर क्या चाहिए। विश्वकर्मा जी को बुलाया और बुलाकर सुंदर समुद्र के बीच में महल बनवाया, पर भगवान तो भगवान थे, उन्होंने जो लीला रची कि ये दूसरे का वैभव देखकर अपना वैभव मत बनाना, दूसरे का वैभव देखकर वैभव मत बनाना। लोग कहते हैं, किसी भांग पीने वाले से पूछो कि तुम भांग क्यों पीते हो, तो वो कहता है ये तो शंकर भगवान का, बोलो बोलो जम के, प्रसाद है, ये शिव जी का प्रसाद है, इसलिए हम पिए। कोई गांजा पिए, उससे पूछो ये दम क्यों लगा रहे हो, गांजा क्यों पी रहे हो, ये तो भगवान शंकर भी पीते थे। तो अच्छा, शिव जी भांग पीते थे इसलिए तुमने भांग पीना चालू करी, शिव जी गांजा पीते थे इसलिए तुमने गांजा पीना चालू करा, ये तुम कहते हो। शिव पुराण में कहीं नहीं लिखा कि शंकर ने भांग पी की गांजा पी। शिव जी भांग पीते हैं इसलिए हम भांग पी रहे हैं, शंकर भगवान गांजा पीते हैं इसलिए हम गांजा पी रहे हैं। तुम शंकर जी की होड़ कर रहे हो। कोई कोई ऐसा है कि उसने जटा भी बना ली, हम शंकर का स्वरूप में रहते हैं, कोई के हम चंदन लगाते, कोई के हम रुद्राक्ष पहनते, कोई के हम शंकर के स्वरूप में रहते हैं। शंकर जी भांग पिए तो हम भांग पीते।